हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे सम्मान कैपिटल के ऊपर। तो ये एक मिड कैप कंपनी है इन द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट, और ये प्राइमरीली हाउस लोन्स देती है। ठीक है। अभी रिसेंटली सम्मान कैपिटल को दुबई की एक कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने मेजॉरिटी स्टेक में एक्वायर कर लिया है। मतलब कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके लगभग 30% ओनरशिप स्टेक इस बिजनेस में इन्होंने ले लिया है। ठीक है। इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने, IHC ने। ठीक है। तो अब उससे बिजनेस को क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो ये है कि जो IHC है ना, उसकी मैनेजमेंट टीम जो है वो सम्मान कैपिटल को हैंडल करेगी। तो फिर उनकी जो मैनेजमेंट टीम है उनके पास बहुत सालों का वर्किंग एक्सपीरियंस है, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे मार्केट अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ठीक है। तो अभी जो फिलहाल करंट मैनेजमेंट टीम है वो यही कह रही है कि हमें इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो अभी की मैनेजमेंट टीम है वो भी रहेगी, लेकिन जो न्यू मैनेजमेंट टीम है उसका ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। तो पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो AI, मतलब IHC को जो है AI का बहुत अच्छा यूज़ करना आता है, जबकि अपना सम्मान कैपिटल जो है उसको अभी तक AI का यूज़ करना उतना अच्छे से नहीं आता है। तो फिर उसका भी इनको फ़ायदा मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो अब सम्मान कैपिटल की रेटिंग्स को इम्प्रूव कर देगी। अब उससे क्या होगा, जब रेटिंग्स इम्प्रूव होगी तो फिर जो अभी ये मार्केट में जाके जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डेट उठाते हैं, उस वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो रेटिंग्स है वो इम्प्रूव हो गई है। मतलब कि अगर किसी बिजनेस की रेटिंग्स इम्प्रूव होती है, उसका मतलब ये हुआ कि अब उस बिजनेस में जो है डेट अगर आप दोगे तो आपका जो डेट डूबने का चांसेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो फिर लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे उस कंपनी पे, तो इवेंचुअली इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो कम हो जाएगा। अब Q4 FY26 के एंड में इनका जो टोटल AUM है वो 53,000 करोड़ के आसपास था। उसमें से लगभग 60% जो है वो रेसिडेंशियल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में है, 20% है आपका स्मॉल बिजनेस लोन्स वाले सेगमेंट में, और जो बाकी का है वो हो गया आपका कमर्शियल रियल इस्टेट और प्रोजेक्ट लोन्स और वो वाले सेगमेंट में। ठीक है। जो Q4 FY26 में ना इन्होंने लगभग 7,000 करोड़ का नेगेटिव पैट रिपोर्ट करा था। ठीक है। तो 7,000 करोड़ तो वैसे बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो फिर उन्होंने इस अमाउंट से क्या करा है कि अपने प्रोविजंस को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करा है कि अब आने वाले टाइम पे जो है बिजनेस को कभी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब Q1 FY27 से बिजनेस का जो GNPA नंबर और NNPA नंबर है वो 0 से स्टार्ट होगा और 0 ही रहेगा। मतलब कि जो भी प्रोविजंस उन्होंने रिकॉर्ड करे हैं ना, वो ऐसे इन्होंने डिज़ाइन करके रिकॉर्ड करे हैं कि फ्यूचर में अगर कोई लोन जो इन्होंने दिया है वो अगर इनके पास वापस नहीं भी आया उसका पेमेंट, मतलब जो बोरोवर है वो डिफ़ॉल्ट कर गया, तब भी इनको अपने बैलेंस शीट में कोई लॉस हिट नहीं लेना होगा। तो वो ये पता नहीं इन्होंने कैसे डिज़ाइन करा है, पर उनके मैनेजमेंट का कहना है कि अब आज के बाद इनको कभी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं करने होंगे। अब फ्यूचर गाइडेंस की बात करें तो इनका गाइडेंस है कि ये अपने AUM को ग्रो करेंगे बाई 32% CAGR फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। मतलब कि FY26 के एंड में लगभग 53,000 करोड़ इनका AUM था, और FY30 तक इनका जो AUM है वो 1,92,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। उसके अलावा जो पैट है वो इस फाइनेंशियल ईयर तो इन्होंने जैसे मैंने बताया -7,000 करोड़ था, वो FY30 तक पॉजिटिव लगभग 5,600 करोड़ तक पहुंच जाएगा। उसके अलावा जो इनका रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर है वो भी लगभग लगभग ट्रिपल हो जाएगा अगले 4 सालों में। और बिजनेस को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, जिससे इनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू एसेट्स रेशियो है वो भी नीचे जाएगा, जो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो भी नीचे जाएगा। ठीक है।
तो ओवरऑल अगर जो इन्होंने गाइडेंस दिया है, अगर ये उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देता है, देन सम्मान कैपिटल कैन बी अ क्रेजी मल्टीबैगर इन द फ्यूचर, क्योंकि इतना अच्छा AUM ग्रोथ रेट है फ्यूचर में, क्योंकि इनकी क्रेडिट रेटिंग्स भी इम्प्रूव हो गई है। तो उससे क्या होगा कि इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाएगा, तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी इम्प्रूव होगा। और क्योंकि IHC ने इनको एक्वायर करा है, मतलब मेजॉरिटी स्टेक लाइक 30% अराउंड इन्होंने इक्विटी स्टेक ले लिया है, और फिर इन्होंने कुछ वारंट्स और के थ्रू जो है अगले 1.5 साल के अंदर अंदर इनका जो स्टेक है वो लगभग 40-45% तक पहुंच जाएगा। तो इससे इनको क्या फ़ायदा मिलेगा? जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा वो मेरे हिसाब से वही क्रेडिट रेटिंग्स वाला है, ठीक है। और ये लोग कह रहे हैं कि हमें मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा, बट मैं इस चीज़ में ज़्यादा विश्वास करता नहीं है, क्योंकि अभी जो मैनेजमेंट टीम थी वो भी बहुत अच्छा मैनेज कर रही थी बिजनेस को। जो मेन थिंग जिस पे डिपेंड करता है वो है एग्जीक्यूशन। अगर जो इन्होंने गाइडेंस दिया वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दे तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। और ये जो गाइडेंस है ना, ये इन्होंने अपने Q4 FY26 के PPT में दे रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। मैंने उस पर एक पोस्ट भी करा था ट्विटर पे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।